और ये है डार्क सीजन 3 एपिसोड 6 का रिकैप। पिछले एपिसोड के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है 1888 से। स्ट्रेंजर जोनस को एपोक्लिप्स के दिन वाला सपना आता है। इसके सपने में हम देखते हैं कि मार्था के मरने के बाद जोनस भागकर अपने बेसमेंट में चला गया था। तो इस वाले वर्जन में अल्ट मार्था जोनस से मिलने नहीं आई थी, एक इंडिकेशन कि क्यों स्ट्रेंजर जोनस को अल्ट मार्था के बारे में कुछ याद नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेंजर जोनस नींद से जागकर मार्था का लिखा वो लेटर पढ़ता है, जिसमें लिखा है कि इसे हार नहीं माननी चाहिए। जोनस आगे चल के मार्था को जरूर बचा लेगा, एक तरीके का मोरल सपोर्ट, ताकि स्ट्रेंजर जोनस अपने लूप में बंधा रहे। स्ट्रेंजर जोनस फिर उस लेटर को जलाकर अपने टेबल पर रख देता है। 2020 क्लाउडिया पावर प्लांट के नक्शे की मदद से अंदर जाकर गॉड पार्टिकल को ढूंढ लेती है, बट इससे पहले कि क्लाउडिया इसे हाथ लगाए, कोई पीछे से इसे आवाज देकर रोक लेता है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि टीनेज जोनस की होती है। जोनस इसे बताता है कि एपोक्लिप्स के बाद गुफाओं में मौजूद वो टाइम ट्रैवलिंग वाला पैसेज बर्बाद हो गया है। जोनस का प्लान इस गॉड पार्टिकल को स्टेबल करके उसके थ्रू टाइम में पीछे जाकर सबको बचाने का है। क्लाउडिया जोनस को बोलती है कि उसके पास वो टाइम मशीन तो है, बट अब वो किसी काम की नहीं है। यहाँ क्लाउडिया इससे ये भी वादा करती है कि वो सबको बचाने में जोनस की मदद कर सकती है, बट जोनस अब इस पर भरोसा करने से थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि क्लाउडिया के फ्यूचर वर्जन यानी बूढ़ी क्लाउडिया को एपोक्लिप्स के बारे में सब कुछ पता था। मतलब वो ये भी जानती थी कि इसमें मार्था मारी जाएगी, बट उसने ये बात जोनस से छुपा के रखी। जोनस को लगता है कि बाकी सब की तरह ही क्लाउडिया भी इसे बस अपने मकसद के लिए यूज करना चाहती है, बट क्या कर सकते हैं, इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ओके, नाउ बिगेस्ट बर्निंग क्वेश्चन, जोनस जिंदा कैसे है? अगर मार्था के मरने के बाद जोनस टाइम ट्रैवल करके अल्टरनेट वर्ल्ड में गया और वहां अल्ट मार्था के हाथों मारा गया, तो ये क्लाउडिया के साथ बात करने वाला जोनस कौन सा है? वेल, ये वो जोनस है जो कभी अल्ट वर्ल्ड में नहीं गया और ना ही कभी अल्ट मार्था से मिला था। वो जोनस जो मार्था के मरने के बाद अपने घर के बेसमेंट में जाकर छुपा था, वही जोनस जो आगे चल के स्ट्रेंजर जोनस बना। समझेगा, डोंट वरी, आगे सब समझ आएगा। 2052 अल्टरनेट वर्ल्ड। स्ट्रेंजर मार्था फ्यूचर वाली अल्ट मार्था को बताती है कि उसने जोनस को मारकर बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। फिर ईवा वहां पर आकर अल्ट मार्था से वो लेटर लिखवाती है, जो आगे चलकर नोआ स्ट्रेंजर जोनस को देगा, ताकि वो उसके लूप पर बंधा रहे। तो ये लेटर जोनस की मार्था ने नहीं बल्कि अल्ट मार्था ने लिखा था। ओके, लेटर का ओरिजिन तो पता चल गया। अब जोनस के जिंदा होने वाली पहेली भी सॉल्व कर लेते हैं। ईवा अल्ट मार्था के सामने इन्फिनिटी लूप का सिंबल ड्रॉ करके बोलती है कि ये टाइम लूप है। इस लूप के बीच में एक स्विच पॉइंट आता है, जहां टाइम में दो अल्टरनेट रियलिटीज क्रिएट होते हैं, दो पैरेलल रियलिटीज। इनके टाइम लूप में वो स्विच पॉइंट मार्था की डेथ है। इसी मोमेंट से टाइम में दो अल्टरनेट रियलिटीज क्रिएट होते हैं। एक रियलिटी जिसमें मार्था के मरने के बाद अल्ट मार्था जाकर जोनस से मिली और उसे अपने साथ अल्टरनेट वर्ल्ड में ले गई, जहां आगे चलकर जोनस मारा गया। दूसरी रियलिटी जिसमें मार्था के मरने के बाद अल्ट मार्था जोनस से नहीं मिली और जोनस आगे चल के बड़ा हुआ और स्ट्रेंजर जोनस और उसके बाद एडम बना। दो अलग अलग ओवरलैपिंग रियलिटीज, एक में जोनस मरता है और एक में एडम बनता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये दो रियलिटीज अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही लूप का पार्ट हैं। इसीलिए जोनस मर भी गया और जिंदा भी है, और इसीलिए स्ट्रेंजर जोनस को अल्ट मार्था के बारे में कुछ याद नहीं है, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट रियलिटी से बिलोंग करता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट, सिंपल भाषा में एक ऑब्जेक्ट पर होने वाले एक्शंस का इफेक्ट उसके साथ कनेक्टेड दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी होता है। इस केस में ये दो ऑब्जेक्ट्स दो अलग अलग रियलिटीज हैं, मतलब ये दोनों रियलिटीज भी सेम टाइम लूप का पार्ट हैं। दोनों दुनिया में होने वाली दूसरी घटनाओं की तरह ही इस इवेंट का रिपीट होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, which means this is also part of the loop. Everything is connected. I hope इधर आपके जोनस की मौत को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ईवा अपनी टीम को बताती है कि एडम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वो ओरिजिन का जन्म होने से नहीं रोक सकता। इसके अल्टरनेट वर्ल्ड वाली टीम में शामिल हैं दो मार्था, दो नोआ, क्लाउडिया, ईगॉन और अडल्ट बारतोश। फाइनली कंफर्म हो गया कि ये बंदा बारतोश है। I mean, अगर इतनी एक्यूरेट कास्टिंग करोगे तो फैंस तो भांप लेंगे ही ना। ईवा फिर अपनी टाइम मशीन चालू करके सबको उनके डिसाइडेड पाथ्स पर भेज देती है। 2019 अल्टरनेट वर्ल्ड। अल्टरनेट रियलिटी वाले जोनस के मरने के बाद येलो जैकेट वाली अल्ट मार्था वापस अपने घर जाकर मैग्नेस को आने वाले अपोक्लिप्स के बारे में बताती है, बट मैग्नेस को लगता है कि मार्था शायद पगला गई है। अलेक्जेंडर फिर बारतोश को अपनी सच्ची आइडेंटिटी बताता है कि वो अलेक्जेंडर टीडमैन नहीं बल्कि बोरिस नीवॉल्ड है।
जो एक हादसे के बाद अपना नाम बदलकर विंडन में आया था। अलेक्जेंडर बार्थोस से वादा करता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, मर्डर नहीं। फिर अलेक्जेंडर उन रेडियो एक्टिव बैरल्स को ठिकाने लगाने प्लांट चला जाता है। शार्लेट उल्रिक के घर जाकर उसे उन कॉइन्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाती है, एक कॉइन जो उसे बंकर में मिला था और दूसरा जो हेल्गा के पास था। रिपोर्ट के हिसाब से दोनों कॉइन्स एक ही हैं, मानो जैसे उस कॉइन ने टाइम ट्रैवल किया हो। ये सुनते ही उल्रिक को फाइनली क्लिक होता है कि जो लाश उन्हें बंकर से मिली है वो और कोई नहीं बल्कि उसका भाई मैड्स है। फिर बिल्कुल जोनस के वर्ल्ड वाले उल्रिक की तरह ही ये अल्ट उल्रिक भी हेल्गा का पीछा करते हुए उन गुफाओं के अंदर जाता है। बस इवेंट्स अलग है बट बाकी सीन एकदम सेम है। अल्ट मार्था हेयर कट करवाकर अपना ब्लैक जैकेट वाला रूप ले लेती है, मतलब ये भी अब अपने टाइम लूप पर निकल पड़ी है। अल्ट मार्था फिर कैथरीना को गुड बाय बोलकर बार्थोस से मिलने जाती है, ये सोचकर कि शायद वो इसकी मदद से अलेक्जेंडर को रेडियो एक्टिव बैरल्स ओपन करने से रोक ले, जिसकी वजह से एपोकलिप्स आएगी। बार्थोस अलेक्जेंडर को कॉल करने की कोशिश करता है बट वो फोन नहीं उठाता। फिर ये दोनों साइकिल पर डबल सीट बैठकर दुनिया को बचाने निकलते हैं। इधर दुनिया खत्म होने वाली है और ये भाई साहब को एज रिस्ट्रिक्शन के रूल फॉलो करने हैं। अरे भाई गाड़ी ले लेता, बाद में जाकर चालान कटा लेते। अल्ट मैग्नस और फ्रांसिस्का तालाब के किनारे बैठकर अल्ट मार्था की एपोकलिप्स वाली स्टोरी को डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ जोनस के वर्ल्ड वाले ओल्ड मैग्नस एंड फ्रांसिस्का बार्थोस और मार्था का रास्ता रोकते हैं। ये दोनों अल्ट मार्था को समझाते हैं कि हम एडम के साथ मिलकर सब कुछ बदल सकते हैं, बट उसके लिए मार्था को इनके साथ जाना पड़ेगा और इनके कहने के मुताबिक अल्टरनेट रियलिटी में जाकर वहां से जोनस को इसके अल्टरनेट वर्ल्ड में लाना पड़ेगा। मतलब ये लोग सिंपली अल्ट मार्था को उसका लूप फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। अल्ट मार्था फिर बार्थोस को वहीं छोड़कर इनके साथ एडम से मिलने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ईवा ने आखिर अपने ग्रुप मेंबर्स को कहां और कब भेजा। स्ट्रेंजर मार्था उस लेटर को लेकर 1888 में जाती है और स्ट्रेंजर जोनस के जले हुए लेटर के पास रख देती है। नोआ एलिजाबेथ को लेकर बंकर में जाता है। क्लाउडिया 2020 में जाकर जोनस की वर्ल्ड वाली क्लाउडिया से मिलती है। ये वही सीन है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अडल्ट बार्थोस 2019 में जाकर टीनेज बार्थोस से मिलता है, तो ईगोन जाकर हैना से मिलता है, जो देखकर लगता है कि अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। इसी दौरान हमारा डेडली ट्रायो भी अपने अलग मिशन पर निकला होता है। बर्न से जब्त किए हुए उन मास्टर कीज की मदद से ये लोग दोनों वर्ल्ड्स के पावर प्लांट में घुस जाते हैं। अडल्ट आदमी जाता है जोनस के वर्ल्ड में और बूढ़ा एंड बच्चा जाते हैं अल्टरनेट वर्ल्ड में। ये फिर प्लांट के अंदर घुसकर उसके कुछ सेटिंग्स चेंज करते हैं। देखकर लगता है कि ये सारे मिलकर किसी एक्सीडेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज कंफर्म हो जाती है, दोनों वर्ल्ड्स के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस, जिसकी हिंट हमें एपिसोड 1 से मिल रही है। मतलब ये अल्टरनेट वर्ल्ड जोनस के वर्ल्ड का मिरर इमेज है। इसका सबसे बड़ा हिंट था एपिसोड 1 में, जब अल्ट मार्था जोनस से पहली बार मिली थी। जोनस की दुनिया में उसके चेहरे का घाव राइट साइड पर था, बट जैसे ही ये लोग अल्टरनेट वर्ल्ड में जाते हैं, अल्ट मार्था का घाव शिफ्ट होकर लेफ्ट साइड पर चला जाता है। ये कोई कंटिन्यूटी एरर नहीं है, बल्कि क्लेवर डायरेक्शन है और यहाँ के डेट्स भी रिवर्स में हैं। सो या मिरर वर्ल्ड। ये रहे कुछ और प्रूफ्स। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने ये चीज पहले ही भांप ली होगी, क्योंकि अल्टरनेट वर्ल्ड में सबके चेहरे थोड़े अजीब से दिखते हैं। जोनस, मार्था और बार्थोस के चेहरे एकदम सिमेट्रिक हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम आता है एसिमेट्रिक चेहरों में। फॉर एग्जाम्पल शार्लेट, देख के ही आपके अनकॉन्शियस माइंड में साइरेंस बजने लगते हैं कि वेट, कुछ तो गड़बड़ है इसके चेहरे में। अब ठीक है ना। एनीवेज 2053 एडम सिल्जा की मदद से अल्ट मार्था को कैद कर देता है। अल्ट मार्था समझ जाती है कि एडम ने उसे बस अपने मतलब के लिए यूज किया, उसे कोई दुनिया वगैरह को बचाने का कुछ नहीं पड़ा। और इसका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि एडम को लगता है कि बेटर यही है कि दोनों वर्ल्ड में एपोकलिप्स आकर सब कुछ खत्म हो जाए। थोड़ा ज्यादा ही डार्क हो गया ये बुढ़ाऊ। फिर थोड़ी देर बाद सिल्जा अल्ट मार्था के कपड़े चेंज करवाकर उसे एडम से मिलवाने ले जाती है। आउटफिट देखकर लग रहा है शायद एडम इसकी बलि चढ़ाने वाला है। तो एडम का प्लान होता है कि दोनों वर्ल्ड के एपोकलिप्स की एनर्जी को यूज करके अल्ट मार्था और उसके होने वाले बेटे को मार देना, ताकि इसका निशान दोनों दुनियाओं से खत्म हो जाए। एडम फिर अल्ट मार्था को ले जाकर डार्क मैटर के नीचे बांध देता है और अपनी मशीन को चालू करता है। 2019 अल्टरनेट वर्ल्ड। अलेक्जेंडर शार्लेट को प्लांट में बुलाकर उन रेडियो एक्टिव बैरल्स को ओपन करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने जोनस की दुनिया में किया था। और इसी के साथ अल्टरनेट वर्ल्ड में एपोकलिप्स की शुरुआत होती है। बैक टू 2053। एडम अपनी मशीन की मदद से दोनों वर्ल्ड के एपोकलिप्स की एनर्जी पॉइंट करके अल्ट मार्था के ऊपर डाल देता है और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।
मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।